नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं हूं शिव मिश्रा। नीतीश कुमार ने नवीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और कल विधानसभा में उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया। 122 की जो जरूरत थी विधायकों की, उसके विरुद्ध उन्होंने 129 सदस्यों का समर्थन हासिल किया और उसके पहले विपक्ष यानी आरजेडी और उनके सहयोगी बहिर्गमन कर गए थे। लेकिन जो मैनुअल काउंटिंग हुई वोटों की, उसके हिसाब से उन्हें 129 मत मिले और इस तरीके से बहुत ही कंफर्टेबली भी उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया। ये तो होना ही था क्योंकि बीजेपी भी पूरी शिद्दत से लगी हुई थी कि कहीं भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जाए और अगर ऐसी कुछ इवेंचुअलिटी होती तो निश्चित रूप से बीजेपी से बहुत अच्छा जो फ्लोर मैनेजमेंट है, जो पोल मैनेजमेंट है और जो इवेंट मैनेजमेंट है, शायद आज की तारीख में भारत का कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। इसलिए विश्वास मत तो मिलना ही था। लेकिन दो एक चीजें बहुत ध्यान देने वाली हैं कि 2014 में जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और उसके बाद जब उन्हें सफलता नहीं मिली, लोकसभा के चुनाव में फिर आए और उसके बाद में फिर आरजेडी के साथ में गए और इसके बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी के पास आए, तो आजकल जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार का जो नेम नाउन है वो वर्ब हो गया है। वर्ब ये हो गया है कि आजकल लोग पर्सनल डिस्कशन में बात करते हैं कि भाई आप नीति सिंह कर रहे हैं, नीति सिंह मीन्स अगर आप इधर से उधर कभी इसके साथ कभी उसके साथ करते हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग नीति सिंह। और हिंदी में इसका एक शब्द निकाल दिया है, नीतीशीकरण। किसी भी घटना का, किसी भी स्थिति का अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो उसका नीतीशीकरण है। ये एक नया शब्द जुड़ गया है हम लोगों के हिंदी कोश में। कल अगर हम विधानसभा में देखें तो नवी फेल के नाम से मशहूर तेजस्वी यादव ने काफी बेलौस भाषण दिया और इससे इंडी गठबंधन और जो बिहार का लोकल महागठबंधन है, लोग बहुत खुश थे और उनके स्पीच की चर्चा ट्विटर पे होती रही और लोग पूछते रहे एक दूसरे से, 10 में कितने नंबर देंगे, 10 में कितने नंबर देंगे। उसका कारण सिर्फ ये था कि नीतीश कल पूरे सत्र में शुरुआत से लेकर आखिर तक ऐसी स्थिति रही जैसे बहुत ही मायूस और सरेंडर्ड पर्सन की होती है। बहुत ही लाचारी वाली स्थिति थी और जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो भी लोगों ने, खासतौर से राजद के लोगों ने टोका टोकी की। तो उन्होंने कई बार कहा भी कि अगर आप हमें नहीं सुनना चाहते तो हम सीधे वोटिंग के लिए जाते हैं, सीधे वोटिंग के लिए जाते हैं। तो उनका जो भाषण था वो भी कोई ओजपूर्ण नहीं था, उसमें कोई बहुत दमखम नहीं थी और उसमें उनकी शैली भी है कि वो बहुत ज्यादा अपना जो है मोमेंटम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा जरूर कि वो आरजेडी के लिए इंगित करते हुए कहा कि वो कमाई करने लगे थे और हमको मालूम पड़ गया था। लेकिन भारतीय जनता की याददाश्त छोटी होती है। जिस समय आरजेडी के साथ गए थे उस समय भी उन्होंने कहा था कि वो झूठे केस लगाया करते हैं, भाजपा के लिए कहा था। तो कल फिर वही अगर कहें तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका जो पूरा भाषण था नीरस और उबाऊ था। उसमें उनकी अपनी शक्ति बिल्कुल भी नहीं थी। जो व्यक्ति बोलता है, जो कहता है, उसके शब्दों में जो फोर्स होता है, जो उत्साह होता है, ऐसा कुछ नहीं था। तो उससे अगर उनकी साइकोलॉजी आप एनालाइज करें तो ऐसा लगता है कि वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए हैं और जो दोबारा उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली वो भी उससे काफी अब खुश हो जाएंगे। और अगर आप तुलना करें तो जो दो उप मुख्यमंत्री थे उसमें एक भाजपा के जो सिन्हा थे, विजय सिन्हा, वो एमएलए से थे, उन्होंने भाषण दिया और उनका भाषण काफी अच्छा था। उन्होंने नीतीश को सहारा दिया, नीतीश क्यों भाजपा के पास आए, पिछले सरकार में उन्होंने कैसे काम किया था और अब कैसे काम करेंगे। तो जितना जो नीतीश को कहना चाहिए था वो उन्होंने कह डाला, नीतीश को बहुत सहारा दिया। अन्यथा नीतीश के भाषण में तो कोई दम नहीं थी। ये भी सही है, कल की घटना के बाद और नीतीश के वापस आने के बाद ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि नीतीश गए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। जो लालू यादव ने उनको ख्वाब दिखाया था और संभवतः कांग्रेस के कहने से ही लालू यादव ने ये प्लान बनाया हो, षड्यंत्र रचा हो, जिसे जो भी आप कह सकते हो, और उन्होंने मेहनत भी की। कोई भी ये समझ सकता था कि अपने स्टेट में, अपने राज्य में कहां उनके 115 विधायक हुआ करते थे और आज 45 मीन्स लगभग 1/3 पे आ गए।
और बड़े भाई की भूमिका में थे, वो छोटे भाई हो गए भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और आज लगभग भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से लगभग आधे में पहुंच गए हैं। और आज अगर एक फ्री हैंड हो तो इनके बहुत सारे विधायक इधर उधर टूट जाएंगे, कुछ आरजेडी में चले जाएंगे, कुछ भाजपा में जा सकते हैं। लेकिन एक चीज हमको समझ लेनी चाहिए कि जो जेडीयू है उसका जो समरसता ज्यादातर आरजेडी की तरफ होगी, और इसलिए आरजेडी के साथ में लंबे समय तक अगर नीतीश कुमार रहते तो उनकी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाती। 45 पे जो आ गई है वो हो सकता है अगले चुनाव में इतनी कम हो जाती कि उनको मुख्यमंत्री बनने का चांस तो नहीं मिलता। नीतीश मन में याद कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी छोटे होते हुए भी, 45 विधायक होते हुए भी, भारतीय जनता पार्टी के 78 होते हुए भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो उस पर विश्वास किया जा सकता है, इसलिए भाजपा के साथ वापस आ गए। लेकिन अब कब वो फिर कर देंगे इस घटना का, फिर कब पाला बदलेंगे, इस पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब उनकी इतनी ज्यादा कुख्यात हो गए इस मामले में कि अगर ऐसा करेंगे तो उसके पहले 100 बार सोचेंगे। और कल जैसा उनका चेहरा देखा गया, आसपास में बैठे हुए नीतीश और तेजस्वी, जिस तेजस्वी ने हिकारत भरी निगाहों से नीतीश को देखा और नीतीश उधर देख भी नहीं सके और ख्यालों में खोए नीतीश पूरा समय निकालते रहे, तो किसी तरीके से ले देके उनको विश्वास मत तो हासिल हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना उनकी मजबूरी है, और कम से कम 6 महीने तक के लिए तो उनकी सरकार, अगर वो खुद पाला नहीं बदलते हैं तो विश्वास मत का कोई संकट खड़ा नहीं होगा। तो लोकसभा के चुनाव तब तक हो जाएंगे और ये पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। लेकिन एक चीज और हो गई है कि नीतीश की पार्टी के पास अब जो एक बार्गेनिंग की शक्ति होती है, बार्गेनिंग स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो पिछली लोकसभा में जितनी सीटें मिली थी शायद उतनी नहीं मिलेंगी। लेकिन नीतीश इससे बहुत चिंतित नहीं होंगे। नीतीश चिंतित सिर्फ इस बात से होंगे कि अगली बार वो मुख्यमंत्री 2025 में होंगे या नहीं होंगे, और इसलिए बीजेपी को शायद नाराज नहीं करना चाहेंगे। और जितनी भी गोटियां उन्होंने चली पिछले 2 महीनों में, वो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सलाह मशवरे से ही ऐसा हो रहा था, और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया कि काफी दिनों से ऐसा चल रहा था। वो आरजेडी के साथ बहुत असहज महसूस कर रहे थे। जो भी हो, अब नीतीश कुमार लंबे समय के लिए असहज हो गए हैं। उनके अंदर वो कॉम्पिटिटिव इज भी नहीं रही, उनकी वो इमेज भी नहीं रही बिहार में, और बिहार ही क्या पूरे भारत में। अब वो आया राम गया राम की थ्योरी पुरानी हो गई, नीतीशीकरण हो गया है। तो स्वाभाविक है कि अब नीतीश ने जो ख्वाब देखे थे प्रधानमंत्री के लिए, शायद उसी समय उनको ये सोचना चाहिए था कि जो अपने राज्य में 45 विधायकों तक सिमट गया है उसको लोग कैसे स्वीकार करेंगे। और इसीलिए ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने उनको दांव देते हुए खड़गे को लगा दिया। और कांग्रेस जितनी अस्त व्यस्त हालत में है, कांग्रेस को भरोसे में रख के या कांग्रेस के भरोसे तो कोई काम नहीं किया जा सकता। और जो भी दल, जो भी नेता कांग्रेस के भरोसे अगर कोई काम करता है तो निश्चित रूप से उसका भला नहीं होने वाला, उसका तो नुकसान ही होगा इन चुनाव में। तो इसलिए नीतीश कुमार देर आए दुरुस्त आए, लौट के बुद्धू घर को आए, और अब इतनी जल्दी जाने का नाम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा तो कि वो कभी नहीं जाएंगे, लेकिन ये तो नहीं माना जा सकता है। लेकिन लंबे समय तक नहीं जाएंगे, और हो सकता है कि वो कहीं इधर उधर जाने की स्थिति में भी न रहे, और 1-2 साल बाद किसी राजभवन की शोभा बढ़ाते हुए आपको मिलेंगे। तो नीतीश कुमार की पारी का अंत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की जो आखिरी पारी है, जो आखिरी दिन है, वो शुरू हो गए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबा दें ताकि और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।